आज आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भजन को एक नया आयाम दे दिया है। नाम तो इनका हरिता महादेवी है, लेकिन इनकी पहचान रॉकस्टार आंटी की है और इस पहचान की वजह भी है। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहे भजन क्लबिंग के इस दौर में इन्होंने भजन और मंत्रों को इस सहज अंदाज में पेश किया कि वो आज की जनरेशन के लिए आई थिंक मिसाल बन गई हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो अपनी संस्कृति से दूर भाग रही है, लेकिन ये हमारी संस्कृति के पास हमारी जेनजी को लेकर आ रही है। साड़ी और तिलक में जब लोगों ने इन्हें ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक रैप करते हुए देखा तो सभी हैरान रह गए शगुफ्ता। ये भजनों और मंत्रों को रैप के अंदाज में पेश करती हैं। रैप किए गए इनके कई भजन और मंत्र वायरल हो रहे हैं। खासकर रैप के जरिए अब इन्होंने हरि बोल का जाप किया तो लोग सुखद आचार्य से भर गए हैं। उन्होंने भगवत गीता का श्लोक भी रैप किया है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है कि रैप करते हुए भी वो मंत्रों के आध्यात्मिक सार को बरकरार रखती हैं। ये बहुत खास हो जाता है। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए खुद इंटरनेट की सेंसेशन हमारे साथ जुड़ गई है। नाम है इनका हरिता माधवी देवी दासी। एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट हरिता? धार्मिक रैपर हम आपको बोल रहे हैं और यू हैव मेड एवरीबडी गो क्रेजी। एक साड़ी में महिला हमें दिखाई देती हैं, तिलक लगाए हुए, इस अंदाज में आप रैप करती हैं कि हम तो झूमे हैं ही, लेकिन जो जनरेशन आपको देख रही है ना, दे आर गोइंग क्रेजी वॉचिंग यू लाइक दिस। हरिता, मेरी आवाज आ रही है? मेरा नाम बिल्कुल ठीक से पुकारा था। ओके, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। यस, थोड़ा सा डिले है, सॉरी फॉर दैट। शायद वाईफाई का इश्यू होगा। क्योंकि जहाँ मैं हूँ मायपुर, वो थोड़ा सा दूर है कलकत्ता से, एंड गांव जैसा, पर इट्स द स्पिरिचुअल कैपिटल। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आप सबके साथ आज बातचीत हो रही है इसके बारे में। बिल्कुल हरिता, स्पिरिचुअल रैप ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि लोग अब भजन क्लबिंग कर रहे हैं और स्पेशली जब से नए साल की शुरुआत हुई है हरिता, हम देख रहे हैं कि लोग आध्यात्मिक काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर आपकी हम बात करें तो जिस तरह से आपकी वीडियोस वायरल हो गई हैं और जैसे शगुफ्ता ने कहा था कि आप सेंसेशन बन गई हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? कैसे आपके मन में विचार आया कि कुछ नया करते हैं? वो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती थी तब बहुत लोग ये वाला जो से रैप का सॉन्ग है, हिप हॉप का सॉन्ग है, बहुत हमारे स्पेशली यंगर जनरेशन इसको ज़्यादा मानते हैं। और अगर उनको बुलाओ मंदिर या भजन या कीर्तन, वो सोचते हैं ये तो बहुत बोरिंग है यार, हमको ये सब नहीं सुनना है। पर इस इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए मेरा सोच था कि अगर हम रैप और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा फ्यूज करें, इनको एक स्टार्ट देने के लिए, तो कैसा लगेगा। बहुत मैं डर रही थी कि लोग कैसे लेंगे इस बात को, विल दे बी एबल टू एक्सेप्ट इट, विल दे बी एबल टू सी द एक्चुअल इंटेंट। फिर जब उन्होंने ये सबको इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतना इंकरेज किया, जब मैंने शुरू किया, लोग तो पागल हो गए एकदम। और मेरे को बहुत ज्यादा माँ बाप आए थे और बोले थे कि मेरे बेटे को मैंने ये वीडियो भेजा, वो तो इतना पसंद आया, उसको यही बात को सुनता रह रहा है ऑलमोस्ट एवरी डे। तो मुझे बहुत हैप्पी फील हुआ, खुश फील हुआ कि दिस इज एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हमारे यंगर जनरेशन्स को कि भक्ति लाइफ में आप जो भी स्किल हो, जो भी आपका म्यूजिक का इंटरेस्ट हो, सब आप स्पिरिचुअलिटी में यूज कर सकते हो। इसमें मंत्र का पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, वो कम नहीं होता है। और इसको हम डिसरेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि इवेंचुअली यू आर गेटिंग टू स्टार्ट लाइकिंग कीर्तन्स एंड भजन्स मोर। और हमारी भगवत गीता का जो श्लोक है उसका मीनिंग भी सुनने का मौका मिलता है। बिल्कुल हरिता, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटेंट और इंटेंशन दोनों आपका परफेक्टली क्लियर था और जो मैसेज आपने देने की कोशिश की है वो पहुंचा है। अब जिस वजह से आप सेंसेशन बनी है और जिस वजह से आप वायरल हुई हैं, एक बार वो हम सुन लेते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे। मैं वापस आती हूँ उसी सवाल के साथ, हम आपसे वो लाइव सुनना चाहेंगे। पहले दर्शकों को दिखा देते हैं कि क्या हुआ है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत ऑसम, मजा आ गया। मतलब मजा आ मन गया कर रहा है हरिता कि सुनते जाएं सुनते जाएं। चलिए अब आपसे ही सुन लेते हैं, क्योंकि द कॉन्फिडेंस, द प्रिसीशन वाइल होल्डिंग चैंट स्पिरिचुअलिटी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ जरूर, सॉरी इधर म्यूजिक नहीं है, पर फिर भी मैं अपना कोशिश करती हूँ। जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं योऽपिति तत्त्वतः तस्मादेहं पुनर्जन्म नाइति मापेति सोऽर्जुनः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हाँ, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया। बहुत ही एक बार खूब। तालियां तो होनी चाहिए। हमारी पूरी टीम आपके लिए तालियां क्लैप तो कर रही बजानी है। चाहिए ऑसम, शगुफ्ता। ऑसम। कानों को ना सुकून मिल रहा था। और मुझे लगता है म्यूजिक तो मुझे वैसे ही पसंद है, खैर मेरा नाम सरगम है, लेकिन अगर म्यूजिक के साथ स्पिरिचुअलिटी भी आ जाए और स्पिरिचुअलिटी सोने पे का उसमें सुहागा। तड़का लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। आई थिंक एक और रैप करवा लीजिए। एक और रैप तो बनता है, मुझे लगता है एक और रैप आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि मैं तो खास तौर पे सुनना चाहती हूँ। हम दोनों सुनना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम सुनना चाहती है हरिता। अच्छा, इसमें ये ऐड कर दीजिए कि और भी श्लोका या मंत्रा को आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम ऑस्ट्रेलिया की दिखा रहे हैं। अगर कोई और श्लोका भगवत गीता से आप सुना सकें इसी तरह से। कोई और श्लोक, ठीक है। या कोई भी मैं आप कोशिश करती परफॉर्म हूँ। कर सकें, कुछ भी जो आपके जहन के बहुत करीब है। ठीक है। इससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में ये की थी जगन्नाथ के बारे में, क्योंकि उधर जगन्नाथ का जी। रथ यात्रा मनाया गया था, और जगन्नाथ के बारे उनकी श्लोक से शुरू होके फिर मैं भगवत गीता श्लोक के यहाँ गई थी। तो वैसे भी मैं कर सकती हूँ यही वाला। बिल्कुल। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय 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 सुभद्रा, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हाँ, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं योऽपिति तत्त्वतः तत्तादेहं पुनर्जन्म नाइति मामेति सोऽर्जुनः। हाँ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय 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 सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नायन्न पतगामी भवतु मे भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नायन्न पतगामी भवतु मे भवतु मे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत माय गॉड, आइकॉनिक हो जाएगा ये जो आप कर रही हैं ना इस वक्त। यू आर मेकिंग अस गो स्वेट, लिटरली स्वेट यहाँ पे हो रहा है हम लोगों को। आई वाज लिटरली ग्रूविंग, और कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। ग्रूविंग के साथ ये ग्रूव कर रही थी और मैं मूव कर रही थी, हम दोनों ये कर रहे थे, दोनों एक ही फ्रेम में। अच्छा, मन तो क्या कर रहा है हरिता जी की और सुनते जाएं, लेकिन कहना पड़ेगा कि अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों आपकी रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और जेनजी को अपील कर रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, अपनी संस्कृति से दूर जाती जा रही है। बार बार हम यही बात करते हैं, लेकिन जो जिस पहल की आपने शुरुआत करी है, मैं कहना चाहूंगी ये पहल हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ रही है और खास तौर पर उन्हें स्पिरिचुअलिटी के करीब लेकर आ रही है। किस तरह के फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर हरिता जी? जैसे आपने कहा कि आपके बेटे को काफी पसंद आया, तो जब आपका पहला वीडियो सामने आया था, क्या रिएक्शंस आपके घर से सामने आए थे और सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा फीडबैक है जो आपके दिल के बेहद करीब है?
मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब एक फीडबैक किसी ने मतलब ऐसे वायरल वीडियो को देख के उन्होंने बोला कि यार ऐसा है तो मंदिर जरूर जाने का मन करता है। तो मुझे बहुत खुश लगा कि लोगों को ये बात भी समझ में आ रहा है कि हमारी संस्कृति को, हमारी ये ट्रेडिशन को, हमारी ये जो धर्म को भूलने की नहीं है। अभी इस जनरेशन में उनके पास वो खुशी ढूंढने की मौका ढूंढ रहे हैं कि कहाँ खुशी मिलेगा, कहाँ वो शांति मिलेगा। अगर उनको ये रिमाइंड होता है कि ये श्लोक सुनने से उनको गूज़बम्स आ जाता है और उनको वापस मंदिर जाने का मन होता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी है, यही मेरा अचीवमेंट है ये वायरल होने के लिए। और स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा बैकलैशेस हुई थी, बोले कि अरे लड़की है, माता जी है, साड़ी पहन रही है, ऐसे कैसे कर सकती है रैप, रैप तो माता जी लोगों को नहीं करना चाहिए। पर जब बाकी लोग दुनिया में इसको देख के उनको ये फील हो रहा है कि हाँ, हमारे पास हमारे संस्कृति और हमारे धर्म बहुत बढ़िया चीज है, बहुत एक ट्रेजर जैसा है, उसको हम खोना नहीं चाहिए, उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए और हमारे लाइफ इतना सुख और शांति और खुशी मिलेगी। अगर ये बात समझ में आके वो आना चाहते हैं मंदिर, वो सुनना चाहते हैं और कीर्तन और भजन, एग्जैक्टली यही मेरे बहुत बड़ा खुशी है। एग्जैक्टली हरिता, बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको पर्सनली कहना चाहूँगी कि दिस आंटी, दिस विमेन, दिस माता जी इज़ सुपर डुपर कूल। आपने यंग जनरेशन को इंस्पायर तो किया ही है, लेकिन एक नया ट्रेंड आजकल हम देख रहे हैं ना भजन क्लबिंग का, उससे जोड़ने की भी मुहिम जो आपने छेड़ी है, आई एम श्योर कि ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जनरेशन्स आपको अप्रिशिएट करेंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें एंटरटेन करने के लिए। और यही कहूँगी कि ऐसे ही एंटरटेन हमें करते रहिए। आपकी व्यूज़ जो हैं वो 2 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं आपकी वीडियोज़। इंशाल्लाह ऐसे ही आगे भी आपके वीडियोज़ जो हैं वायरल होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बात मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की कर लेते हैं, जिन्होंने नासा से 27 साल की सेवा के बाद संन्यास ले लिया है। उनका रिटायरमेंट 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुआ है। 3 अंतरिक्ष मिशनों में हिस्सा लेने वाली विलियम्स ने 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, जो किसी भी नासा अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिताए गए कुल समय में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने 9 स्पेस वॉक किए हैं, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे 6 मिनट रही है। ये किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे अधिक स्पेस वॉक समय है, जबकि कुल मिलाकर वो इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। इसके अलावा वो अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान भी बनी। सुनीता विलियम्स ने पहली बार दिसंबर 2006 में स्पेस स्टेशन डिस्कवरी से उड़ान भरी थी। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉन्स्ट्रोड्रोम से अंतरिक्ष की यात्रा की और अंतरिक्ष स्टेशन की वो कमांडर भी रहीं। हाल ही में वो जून साल 2024 में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष भी गई थी और मार्च 2025 में पृथ्वी पर लौटी थी। तो देखिए, पूरे देश की गौरव सुनीता विलियम्स ने रिटायरमेंट ले लिया है। 27 साल के इस शानदार करियर के बाद सुनीता रिटायर हुई हैं। इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बनाए, जिसमें एक महिला द्वारा सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम का रिकॉर्ड भी शामिल है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं उनके शानदार करियर के ऊपर। 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनको चुना। 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी से पहली उड़ान उन्होंने भरी। बिल्कुल, 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में मिशन के दौरान स्पेस स्टेशन की वो कमांडर रहीं। साल 2024 में बोइंग स्टारलाइनर स्पेस में गईं और साल 2005 में वहां से लौटी। जी हाँ, सुनीता ने देखिए अपने करियर में 3 स्पेस मिशन पूरे किए। अपने 3 मिशन के दौरान स्पेस में कुल 608 दिन बिताए। सुनीता ने करियर में कुल 9 स्पेस वॉक किए। बिल्कुल, सुनीता का स्पेस वॉक कुल 62 घंटे 6 मिनट का रहा। महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर सबसे लंबा स्पेस वॉक इसे माना जाता है। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली दुनिया की वो पहली इंसान भी बनी। बिल्कुल, हाल ही में देखिए सुनीता ने स्पेस में सबसे मुश्किल वक्त भी बिताया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। देखिए, ऑरोरा बोरेलिस, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है, यूरोप और कनाडा के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। जगमगाते हरे और गुलाबी रंग ने रात के आसमान को काफ़ी रोशन कर दिया। 2 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये एक दुर्लभ नज़ारा है जो आमतौर पर हर साल उत्तरी गोलार्ध के आसपास देखने को मिलता है। ऑरोरा की गतिविधि सूरज के 11 साल के साइकिल के चरम होने से जुड़ी है, जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। जब सौर गतिविधि तेज हो जाती है तो ज़्यादा बार ऑरोरा दिखाई देता है, लेकिन अनोखा आसमानी संयोग ये तब बनता है जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों से टकरा जाते हैं, जिससे हरे, लाल, नीले
और अन्य रंगों के प्रकाश दिखाई देते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से आसमान जगमगा उठा। और चलिए अब बात बर्फीली चांदी की करते हैं। बर्फबारी होना खुशनुमा एहसास देती है, पहाड़ चांदी से चमकने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो खूबसूरत नज़ारा नहीं बल्कि नया अनुभव भी मिलता है। देश ही नहीं, ज़्यादातर देशों में बर्फबारी ने एक अलग ही नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर हमें दे दिया है। रूस के शहर ने कुछ ऐसा ही अनुभव दिया है। वहाँ इस कदर बर्फबारी हो रही है कि इमारतें तक ढक गईं। इसी तरह जापान में बर्फबारी से रेल हवाई सेवा पर भी खासा असर पड़ा है। रूस के कैमचटका शहर के बीचों बीच अचानक बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए। इस कदर बर्फबारी हुई कि पिछले 60 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इतनी बर्फ गिरी कि पूरे शहर का नक्शा ही बदल गया। मकानों की एक एक मंजिल तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अब आलम यह है कि जो आम रास्ते हुआ करते थे वहां कई फीट ऊंची बर्फ जम गई। दुकानों और मॉल्स के बाहर जहां रौनक हुआ करती थी वहां बर्फ ही बर्फ दिख रही है। शहर में लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा कि उनकी कार कहां खड़ी है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बर्फ के आगोश में समा चुकी हैं। सड़क तो मानो नजर ही नहीं आ रही। हालांकि बर्फ के इन पहाड़ों को काटकर आने जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी तेज हो गया है, लेकिन मौसम से मिल रही चुनौती अभी भी बरकरार है। ऐसा ही हाल जापान का है। ये जापान के अकिता और चिटो शहर में हुई ताजा बर्फबारी के बाद का हाल है। देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे शहर को ही सफेद चादर ओढ़ा दी गई हो। इतनी जबरदस्त बर्फबारी की ट्रेन और हवाई सर्विस तक ठप हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रूस के बाद अब बात चीन की कर लेते हैं। दक्षिणी चीन के शंघाई शहर के लोग तब खुशी से झूमने लगे जब यहाँ पर बर्फबारी होने लगी। इस शहर में इससे पहले साल 2018 में बर्फ गिरी थी। शंघाई में पिछले हफ्ते 20 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अचानक से मौसम बदला और तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि ऐसा मौसम कम से कम 3 दिन तक रह सकता है। बर्फबारी की वजह से कई सड़कों को बंद भी कर दिया गया है। खासकर शानक्सी, इनर मंगोलिया और हाइलुंगजियांग सहित 12 प्रांतों में प्रमुख सड़कों के 241 हिस्से यातायात के लिए रोक दिए गए हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हवा की दिशा बदलने और गति तेज होने के चलते लोगों को जहरीली हवा से थोड़ी सी राहत मिल गई है और दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ग्रैप 4 के प्रतिबंध हटने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसके बारे में देखिए हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। बीते 4 दिनों में दिल्ली की हवा कुछ यूं जहरीली हुई कि 17, 18 और 19 जनवरी को दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा पहुंचा। कल यानी कि 20 तारीख को दिल्ली में ओवरऑल एक्यूआई 400 के नीचे तो आया, लेकिन फिर भी कई सारे एक्यूआई सेंटर्स ऐसे थे जो 400 के आंकड़े के पार थे। आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 341 यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में है, लेकिन जहांगीरपुरी जैसे इलाके भी शामिल हैं जो 400 के आंकड़े को छूने को बेताब नजर आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि जो घटी हुई विजिबिलिटी है, जो तस्वीरें इस वक्त आप अक्षरधाम से देख रहे हैं, जहां आपको एक घने कोहरे की चादर दिखाई देगी, असल में कोहरे की ही वजह से है या फिर वायु प्रदूषण का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, ये सवाल बना हुआ है। अब मौसम विभाग के हिसाब से आज की सुबह यानी कि बुधवार की सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में शैलो फॉग यानी कि हल्के धुंध रहने की संभावना सुबह के समय जताई गई थी, लेकिन हल्के फॉग से तो ज्यादा असर निश्चित रूप से है। और अगर आप बड़े हैं, घर के बच्चे हैं या फिर आपको सांस लेने की में किसी तरह की समस्या है तो निश्चित रूप से इस वक्त दिल्ली में हालात कुछ ऐसे हैं, या यूं कहें दिल्ली एनसीआर में हालात कुछ ऐसे हैं कि आपको गले में खराश महसूस हो रही होगी, थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत
जरूर महसूस हो रही होगी। ये क्यों हो रहा है इसको आंकड़ों से भी समझिए। दिल्ली का ओवरऑल प्रदूषण का आंकड़ा ये देखिए आप, दिल्ली सीबीसीबी के डेटा के हिसाब से 341 ओवरऑल AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है और बीते 4 दिनों में तो हालात 400 पार वाले थे, यानी कि बहुत दमघोटू हवा। आनंद विहार 388, चांदनी चौक 369 और बवाना जो 400 के आंकड़े को छूने को बेताब दिखाई दे रहा है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में जाने को बेताब दिखाई दे रहा है। हालात दिल्ली में कंपैरिजन में, तुलना में, बीते 4 दिनों के तुलना में बेहतर हुए हैं, क्योंकि हवा ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी। कल तो 400 के आंकड़े के नीचे अब हवा आ गई है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की रेस्पिरेटरी इलनेस है तो इस तरह की हवा के कंडीशंस में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, लंबे समय तक आपका एक्सपोजर आपको जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से ट्रिगर कर सकता है, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है। वीडियो सहयोगी अनुराग सक्सेना के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली। तो मनाली में नेशनल विंटर कार्निवल का शानदार आगाज हुआ, जिसमें कई महिला मंडलों द्वारा तैयार झांकियां नजर आई। इसमें पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, पर्यटन जागरूकता, पारंपरिक परिधान और स्थानीय संस्कृति को खास तौर पर दर्शाया गया। इन झांकियों के माध्यम से जहां कुल्लू मनाली की संस्कृति और परंपरा को बचाने का संदेश दिया गया, वहीं लोक गीतों पर वहां पहुंचे पर्यटक भी झूमते गाते हुए नजर आए। किसी भी जगह की संस्कृति का जब नाद गूंजता है, वहाँ के रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, कला और लोक कथाओं की सच्ची तस्वीरें उभर जाती हैं। कुछ ऐसी ही सांस्कृतिक विरासत को संजोता आ रहा है ये मनाली कार्निवाल, जहां हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल जैसे पहाड़ी अंचल के लोक संस्कृति के रंग बिखरे हुए हैं। कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के बीच मनाली में 5 दिन के नेशनल विंटर कार्निवाल का शानदार आगाज हुआ। परंपरा को निभाते हुए इस विंटर कार्निवाल की शुरुआत शहर के प्रसिद्ध हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्निवाल को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद सर्किट हाउस से मनाली मॉल रोड तक संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान और दूसरे रिवाजों के इस मिनी मेले को यहां आए देसी विदेशी पर्यटकों ने खूब समझा। ढोल नगाड़ों की थाप, लोक गीतों की मिठास ने तो समा ही बांध दिया। स्थानीय लोग हों या दूर दराज से आए सैलानी, हर कोई इस सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। इसी दौरान महिलाओं की इन टोलियों के बीच से पहाड़ी लोक संस्कृति को सहेजने का संदेश भी निकला। इन झांकियों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के मकड़जाल से निकलने की भी लोगों से अपील की गई। कुछ ऐसी भी झांकियां दिखी जो प्रदेश के लुप्त होते पारंपरिक खान पान और परिधानों को दर्शा रही थीं। इनमें सलियारा, मक्की, गेहूं, दाल कड़ा, नांगा और जौ और यार्ची जैसे शुद्ध, नेचुरल और हेल्दी अनाजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। आप देख रहे हैं कि आज आए दिन हमारे बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि हम जो केमिकल वाले जो स्प्रे होती है अनाजों में, इस अनाज को खाने से हमें कई बीमारियां हो रही है। जो पुराना अनाज था, इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। जो हमारे पुराने अनाज में ताकत है वो आज के अनाज में नहीं है। कार्निवल के झांकी के माध्यम से जैसे हमारी पुरानी परंपरा जो है विलुप्त होती जा रही थी, तो इसलिए हम इसे सबको मतलब दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो हमारी संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है। मनाली कार्निवाल का उद्देश्य ही प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोने के साथ दूसरे राज्यों से आए कलाकारों और सैलानियों को अपने कल्चर से जोड़ना रहा है। ऐसे में उज्जैन से आए विकास भी महाकाल बाबा की नगर भ्रमण रैली का हिस्सा बने। उन्होंने भी इस कार्निवाल से अपने पुराने जुड़ाव को बयां किया। लोग बोलते हैं कि कहीं स्वर्ग है तो यहाँ पर आए। मैं इतने सालों से आ रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आए और देखें कि क्या है। लोग एक बार दो बार में बुरा जाते हैं। मैं 14 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, आज तक मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर हर बार मुझे कुछ नया देखने को मिला।
जाहिर है जब ऐसी समृद्धशाली परंपराओं की रंग बिरंगी छटा एक जगह बिखरी हो, लोकल लोगों का व्यवहार भी सैलानियों को पसंद आए, तो ये सब कुछ बातें विश्व प्रसिद्ध मनाली विंटर कार्निवाल की मशहूरियत को दर्शाने के लिए काफी है। यहाँ का कल्चर देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ अलग अलग मैंने कार्निवल में कल्चर में देखा, लोगों को जागृत करते हुए महिला सशक्त मंडल को, और अलग अलग जो यहाँ झांकियाँ हैं। ऑब्वियसली मैं मनाली के ना माल रोड पे खड़ा हुआ हूँ, और माल रोड पे मैंने सोचा नहीं था, मैं ये सोचता था कि ये जो जगह जो है केवल एक शॉपिंग मॉल है, बट ये शॉपिंग मॉल नहीं है। आप सबको आना चाहिए। मुझे यहाँ अलग अलग कल्चर देखकर, लोगों से मिलकर और बहुत अच्छा लगा। यहाँ की ड्रेसिंग सेंस, फूड एंड लोगों का तो बस इतने अच्छे हैं ना, आप किसी से भी बात करेंगे इको फ्रेंडली है सब, और सबका व्यवहार इतना अच्छा है आपसे कि ऐसा लगता है कि हम अपने भाई से बात कर रहे हैं। ये पीढ़ियों से चली आ रही आंचलिक परंपराएं और रीति रिवाज ही हैं जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का काम कर रही हैं। ऐसे में मनाली कार्निवाल हिमाचल की इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का ही काम कर रहा है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूपी के बांदा में बाबा बागेश्वर की कथा का समापन हो गया है। कथा के 5वें अंतिम दिन भी भक्तों का सैलाब देखने को मिला। दूर दूर से भक्त बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए बांदा पहुंचे थे और बाबा ने अपने ही अंदाज में हनुमान कथा सुनाकर सबका मन मोह लिया। बाबा बागेश्वर ने इस पर यह भी कहा कि वो बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वो यहाँ तक पहुंचे और उनके पास जो भी पैसा आता है वो परोपकार में लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 फरवरी को वो 300 बेटियों की शादी करवाने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम में अस्पताल बनकर तैयार हो रहा है, जो जल्द ही जनमानस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। जिसका गुरु बलवान होता ना, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान होता है, उसका चेला पहलवान होता है। गुरु रूप में आप हनुमान जी को पूजो। हम दावे के साथ कह सकते, हनुमान जी आपका कभी बुरा नहीं है। देश के गांव की जो तस्वीर आपके दिमाग में बनी हुई है, उसे हमारी ये रिपोर्ट काफी हद तक बदल देगी। दरअसल गुजरात के आणंद में धर्मज नाम का एक ऐसा गांव है जहां खेतों से ज्यादा बैंकों की चर्चा होती है। इस गांव की गलियों में धूल नहीं, डॉलर की महक आती है। इस गांव की आबादी 10,000 के करीब है, अरबों का टर्नओवर है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ एक भी पुलिस थाना नहीं है। इसे एनआरआई गांव कहा जाता है। इस गांव में आज की ज़रूरत के हिसाब से तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। हाई स्पीड वाईफाई, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी सेंटर तक यहाँ पर मौजूद है। ये गांव सुविधा के लिए ही नहीं बल्कि 100 साल पुराने हेरिटेज घरों के लिए भी जाना जाता है। ये कॉरपोरेट में होता है, ऐसा ही होता है हमारा धर्मज का डेवलपमेंट। सब फैकल्टीज हैं और स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गुजराती मीडियम स्कूल है, गर्ल्स बॉयज ऑल फैकल्टीज आर देयर। कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑल फैसिलिटीज इन हियर। यहाँ एजुकेशन डेवलपमेंट है, मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट है और स्पोर्ट्स के फील्ड में डेवलपमेंट है। और एनआरआई सब हर साल इकट्ठे होते हैं और सबको एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। तो बेटर है कि एक दूसरे को मिलने के लिए हमने धर्मज डे रखा है और काफ़ी 18-20 साल हो गए और सब एनआरआई दिल से आते हैं। धर्मज एनआरआई गांव कहलाता है, हरा गांव कहलाता है, और यहाँ पे हर घर में से एक आदमी यूके, यूएसए, अमेरिका, बाहर के देशों में है। यहाँ सब तरह की हॉस्पिटल है, टीबी, आईज हॉस्पिटल, एवरीथिंग, रिटायरमेंट हाउस है, सीनियर सिटीजन के फिजियोथेरेपी है, मैटरनिटी हाउस, सब तरह की आई हॉस्पिटल है, सब तरह की ये मंदिर जहाँ हुआ है वो जलाराम मंदिर बोलता है। जलाराम मंदिर भी अभी ये सब तरह की सब बिग बड़ा ग्राउंड है, इधर शादी होती है। देखिए, राहु केतु का जिक्र होते ही लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है। सभी इन ग्रहों की दशा से बचने के लिए उपाय तलाशने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में राहु का मंदिर है, जहां पूजा करने से राहु की दशा से मुक्ति मिल जाती है। अब इस मंदिर को सवारा सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए विकास के काम किए जा रहे हैं, क्योंकि तेजी से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है।
केदारनाथ धाम की तरह दिखने वाले इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। फूलों से मंदिर सजा है और वेद की ऋचाएं गूंज रही हैं। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पैठाणी क्षेत्र में स्थित राहुदेव का मंदिर है। मान्यता है कि पूरे भारत में राहुदेव को समर्पित ये एकमात्र मंदिर है जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी कुंडली में राहुदोष की शांति के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पे राहु का जो है मुख्य स्थान है, क्योंकि राहु का धड़ यहाँ पे गिरा था। समुद्र मंथन से जो है ये यहाँ का जो स्थान की जहाँ बात करें तो ये समुद्र मंथन से राहु का जो अमृत कलश को छल के द्वारा ले जाना, फिर जो है विष्णु भगवान के द्वारा जो है राहु जो कि एक दैत्य के रूप में जो पहले हम देखते थे, आज जो है ग्रह के रूप में हम लोग पूजते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र का ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो पैठानी क्षेत्र है विश्व का एकमात्र यहाँ पे राहु का, और हमारी सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी और हमारे द्वारा यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से हम इस पूरे क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो राहु ने छल से अमृत पी लिया। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया था। कहा जाता है कि राहु का कटा सिर इसी स्थान पर गिरा था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि यहाँ राहु देव के साथ भगवान शिव भी विराजमान हैं। मान्यता है कि शिवलिंग का अभिषेक करने से राहु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और दोष शांत हो जाता है। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।